हाय, वेलकम टू हिंदुस्तान क्लासेस। मैं हूं हर्षित राज। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक ये टॉपिक जो आज पढ़ाने वाला हूं, ये क्लास 5 से 10 तक हर क्लास में आते हैं और बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हम किसको कहेंगे? ऑल पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज नेचुरल नंबर। जैसे जितने जो संख्या हैं, पॉजिटिव संख्याएं या पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 1 से स्टार्ट होना चाहिए और कोई भी नेगेटिव ना हो। 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर है, जैसे 5000, 7000, 1,00,000 या कोई भी नंबर हो, लेकिन वो पॉजिटिव रहना चाहिए और 1 से बड़ा रहना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम? नेचुरल नंबर। अब हमारा दूसरा क्या है? होल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है, अगर उसमें हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? होल नंबर। जैसे एग्जांपल में 0 1 2 3 4, जो जीरो भी हो, ये सब तो नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4, अगर इसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? होल नंबर। अब हमारा तीसरा क्या है? इंटीजर नंबर, या फिर कभी कभी इसको राउंड नंबर भी कहा जा सकता है। तो इंटीजर नंबर हमारा क्या हो सकता है? क्या होता है? द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। तो मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नेचुरल नंबर, जैसे मान लीजिए कि ये 5 ये नेचुरल नंबर है, तो ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर है। और एक -5 ये नेगेटिव नेचुरल नंबर है। और इंक्लूडिंग जीरो, और जीरो भी। तो जब पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर और उसके साथ जीरो भी हो तो उसको हम बोलते हैं इंटीजर। जैसे 0 -1 2 5 -8 या फिर कुछ भी हो, अगर पॉजिटिव हो नेचुरल नंबर या नेगेटिव नेचुरल नंबर हो और जीरो भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। अब यहाँ पर देखिए डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर हम किसे कहेंगे? अ इंटीजर दैट यूज अ डेसिमल पॉइंट। ऐसा इंटीजर जिसमें कि डेसिमल पॉइंट का यूज हो, फॉलोड बाय डिजिट्स दैट शो अ वैल्यू स्मॉलर देन 1। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा 0.1, तो यहाँ पर डेसिमल यूज हो रहा है। इसके बाद क्या आ रहा है? एक डिजिट आ रहा है, ये एक डिजिट है। इसको हम क्या बोलेंगे? डेसिमल नंबर। और ये जो है डेसिमल नंबर हरदम 1 से छोटा आता है। अब हम यहाँ पर देखिए इवन नंबर। इवन नंबर किसको कहेंगे? ऑल द नंबर्स एंडिंग विथ 0 2 4 6 एंड 8, जिसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए एंड 8 आए इज कॉल्ड इवन नंबर। और जीरो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीरो ऑड है या इवन। तो याद रखिएगा, जीरो इवन नंबर है। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2000 लिखते हैं, इसके अंत में क्या है? जीरो है। जैसे 2004 लिखती हैं, 2002 लिखती हैं या फिर 2008 लिखती हैं, इसके अंत में देखेंगे अंत में क्या आ रहा है, या फिर 2006 लिखेंगे। तो इसके यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट को अगर 2 4 6 0 8 है तो वो इवन नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑड नंबर किसको कहेंगे? ऑल द नंबर एंडिंग विथ 1 3 5 7 एंड 9। कोई भी अगर नंबर है, अगर उसके अंत में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9 आता है, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल में देखिए 291, 293, 295, 297, 299। इसके अंत में, यहाँ पर इसके अंत में क्या रहा है? 1 3 5 7 और 9। तो लास्ट डिजिट देख रहे हैं
कि 1 से इंड हो रहा है, 3 से इंड हो रहा है, 5 से इंड हो रहा है, 7 से इंड हो रहा है, 9 से इंड हो रहा है, तो ये क्या है, ऑड नंबर है। अब देखिए यहाँ पर प्राइम नंबर कैसे कहेंगे। प्राइम नंबर आर द नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर वन एंड देमसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जो केवल 1 से कटे और खुद से कटे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर 2 होता है। जैसे मान लीजिए कि 7 है, 7 किस किस से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या खुद 7 से कटेगा। तो 7 के 2 फैक्टर होंगे, 1 और खुद। तो यहाँ 7 क्या हो गया, प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए कि 9 लिख रहे हैं, 9 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 खुद से भी कटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। केवल 1 से कटे या खुद से कटे तब हम उसे प्राइम नंबर कहेंगे, लेकिन यहाँ एक अलग 3 से भी कट रहा है, तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर देखिए को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहेंगे, एक को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर। एक सेट होता है, मतलब 2 नंबर का एक सेट होता है, और इंटीजर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर। उसमें केवल 1 ही उसका कॉमन फैक्टर होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं 18। 18 का हम फैक्टर करते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6। इसका जब हम यहाँ पर ये गलती मैंने लिख दिया तो फिर से करता हूँ। देखिए 18 को हम किस किस से डिवाइड दे सकते हैं, 18 का फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है। एक 1 से 18 डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 से भी और 9 से भी। इन 1 2 3 6 और 9 ये सबसे 18 डिवाइड हो सकता है। अब हम 35, हमने 2 नंबर लिया 18 और 35, ये एक सेट है, ये को प्राइम है कि नहीं, तो ये हमें पता लगाना है। तो हम पहले देखेंगे 18 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 6 से और 9 से। अब हम 35 देखेंगे, 35 किस किस से होगा, 1 से होगा, 5 से होगा और 7 से होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों में, इसमें और इसमें केवल 1 ही कॉमन है, और तो कोई इसमें 5 है तो इसमें 5 कहीं नहीं, इसमें 7 है तो इसमें भी 7 कहीं। तो इन दोनों में जो इन दोनों को डिवाइड दे सकता है, दोनों को जो डिवाइड दे सकता है वो केवल 1 ही है। इसीलिए ये दोनों जो हैं ये हमारे हो गए को प्राइम नंबर्स। यहाँ पर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक पेयर हो गया 9 और 4 का। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 9 को कौन कौन से नंबर डिवाइड दे सकते हैं, 1 देंगे, 3 और 9 खुद, 1 3 और 9। और हम यहाँ पर 4 का देख लेते हैं, तो 4 को डिवाइड देने वाले 1 2 और 4 खुद। तो इन दोनों में भी देख सकते हैं केवल 1 ही कॉमन है, 1 ही है जो दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो इसमें 3 नहीं, यहाँ पर 9 है तो इसमें 9 नहीं, केवल 1 ही कॉमन है। तो हमारा 9 और 4 जो है ये को प्राइम नंबर हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ देखिए कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर 14 का लिखते हैं फैक्टर, 1 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ पर देख सकते हैं इसके 3 फैक्टर्स हैं, 1 2 3, इसके 3 फैक्टर है, इसीलिए 14 क्या है, कंपोजिट नंबर है। मान लीजिए 15 लिखते हैं, इसका क्या हो गया, 1 इंटू 3 इंटू 5, इसके भी 3 फैक्टर हैं, तो 15 भी क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे वो होंगे उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। अब हम यहाँ पर देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर किसे कहेंगे, नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p बाई q। ऐसा नंबर जो p
बाई क्यू के फॉर्म में हो एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल में 3/4, 5/9, 11/15, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे करते हैं।